आम आदमी की तरह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो मंत्री का लड़का है, इसलिए 7-7 दिन में वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। कभी नेपाल भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। एमपी विधायक से पहले हमारा जो रवैया रहा है, हम क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड चेक करिए, मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ, तो वो चीज़ें सब उसके लड़के ने साबित कर दी कि हाँ हमारे पापा उस बातों में सही हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मैं गुंडई में मैं भी कर सकता हूँ। पहले एक साइकिल नहीं निकल रहा था, एक मोटरसाइकिल, एक बाइक नहीं निकल रही थी। जब उनको आना था पूरा बैरिकेडिंग हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पता था कि हाँ ये दुर्घटना होनी है, और उसको भागने भी उनको साथ दिया प्रशासन ने। तो पूरी गुंडई में देखिए कहीं ना कहीं प्लानिंग, जब रूट डाइवर्ट कर दिया तो आपका आने का यहाँ कोई मतलब नहीं था। तो यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी मदद की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है। जो चीज़ सच होनी चाहिए वो आई नहीं जी। अभी तक तो जी कोई नहीं आया जी, बीजेपी से अभी तक कोई नेता नहीं आया जी हमारे पास। आदाब, इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसीजुज़्ज़मान अंसारी। आज हम नानपारा में हैं और किसान आंदोलन में लखीमपुर में जो प्रदर्शन हुआ उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। उसमें एक गुरविंदर सिंह थे नानपारा के, और उनकी 19 साल उम्र थी। और नानपारा के पास मोहरनिया एक गाँव है, तो वहाँ उनके परिवार से मिलने हम आए हैं। हमारे साथ उनके चचा हैं मस्किन सिंह जी। हम बात करेंगे परिवार से और जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला था, घटना के बाद क्या चीज़ें इनके सामने आई, प्रशासन का कैसा रवैया रहा, मुआवजे से संबंधित चीज़ें और न्याय को किस तरीके से ये देखते हैं, और भी इनकी क्या सरकार से मांग है, क्या डिमांड है, सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। मस्किन सिंह जी, आप बताइए ज़रा कि इस पर घटना जो हुई इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए जी, सब पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरे देश को पता है, जो भी हुआ बहुत गलत किया है इन्होंने। एक किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे बहुत ही शांतमय तरीके से। एक उनको अलग जगह अलग ग्राउंड मिला हुआ था, और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन ये अपना किसान आगू ने ये कहा कि जो अपने डिप्टी सीएम इनके आ रहे हैं अपना केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको ब्लैक झंडे दिखा के, और मतलब दिखाना, ब्लैक झंडे दिखाने हैं कि जो किसानों के विरुद्ध ये 3 अपना कानून बने, ब्लैक कानून बने हैं कि ये गलत है, इनको रद्द किया जाए। और इसी के दौरान बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, और शाम के वही समझ लीजिए कि 2:30-3 बजे थे। तो वहाँ के डीएम साहब और अपना एसपी साहब और सीओ साहब ने बोला किसान अपने आगुओं से, जो भी वहाँ पे थे स्टेज पे, कि हमने जो है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का रूट बदल दिया है, तो आप अपना प्रोग्राम ख़त्म कर लीजिए। अब कोई फ़ायदा तो है नहीं, रूट डाइवर्ट कर दिया है, तो आप लोग घरों में जाइए। तो हम लोग अपने अपने मतलब घरों में, सब लोग जितने भी किसान थे अपने घरों में, मतलब अलॉटमेंट वहाँ होगी कि आप अपने घरों में जाइए, अब तो कोई फ़ायदा नहीं, अब उनका रूट बदल गया है, जिनको झंडे दिखाने के लिए आए। तो सब लोग, आधे लोग अपने किसान जो है अपने मतलब रूट के अपने घर के लिए निकल रहे थे। और उसी दौरान क्या होता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर, 3 बज के कुछ मिनट के अंदर अंदर समझ लीजिए 3 और 4 के बीच में, कि 3 गाड़ियाँ आती हैं, एक थार और एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो, थार और ब्लैक फॉर्च्यूनर। और ये काफ़िला जो आता है ये मोनू मिश्रा का है। मोनू मिश्रा आते हैं, और जो अपने किसान अपने मतलब जो भी हंसते खेलते अपने जा रहे थे घरों को, पीछे से गाड़ियों से बहुत ही समझ लीजिए 80-110 की स्पीड में आ रहे थे, कुचलते हुए, मारते हुए। और जो स्कॉर्पियो में जो लड़के खड़े थे, बाहर भी खड़े थे, हाथ में डंडा लिए थे, गाली दे के ये सब करके। और ये कहिए कि जैसे इन्होंने कुचला, आगे से आ गई बस, तो इनको गाड़ियों को जगह नहीं मिली, तो अब इनको रुकना पड़ा। जो किसान को नीचे दिया कम से कम वो भी नीचे फंस गए, तो गाड़ी स्लिप होने लगी, तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट गई। दोनों गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट गई। एक स्कॉर्पियो वहाँ से भाग गई, निकल गई, उसको रास्ता मिल गया। तो इसी दौरान क्या हुआ कि जैसे गाड़ी पलटी, जो बेचारे शहीद हुए किसान, तो जो हमारा गुरविंदर सिंह है, उसी दौरान इसने क्या किया कि मोनू मिश्रा को इसने वो गाड़ी से उतरा, जैसे जो गाड़ी पलटी तो उससे उतरा, तो उसको इसने पकड़ लिया पीछे से, क्योंकि इसका दोस्त था जो नीचे गाड़ी के आ गया। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त जो आया तो गुस्सा तो होगा ही ना, पकड़ेगा तो है ही। तो उसने पीछे से पकड़ा। अब इसको ये नहीं पता था कि उसने हथियार भी रखा है।
उसने जैसे ही मतलब इसने पीछे से पकड़ा, उसने हल्का सा उसको टाइम मिला, जो भी उसको टाइम मिला उतने ही टाइम में इसने उसको शूट कर दिया, यहाँ पे गोली मार दी यहाँ पे। किसने मारा? मोनू मिश्रा, अपना आशीष मिश्रा, टैनी मिश्रा का लड़का। तो पूरी गुंडई में देखिए कहीं ना कहीं प्लानिंग, जब रूट डाइवर्ट कर दिया तो आपका आने का यहाँ कोई मतलब नहीं था। तो यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी मदद की है। और मेन बात ये है कि वहाँ पे जो अपना बैरिकेटिंग की, तो पहले एक साइकिल नहीं निकल रहा था, एक मोटरसाइकिल, एक बाइक नहीं निकल रही थी। जब उनको आना था पूरा बैरिकेटिंग हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पता था कि हाँ ये दुर्घटना होनी है, और उसको भागने भी उनको साथ दिया प्रशासन ने। हवाई फायर किए, वापसी फायर किए उनको। गोली लगने की बात क्या प्रशासन स्वीकार कर रहा है? देखिए जी, प्रशासन अगर स्वीकार कर रहा होता तो इतने दिन थोड़ी ना लग जाते अरेस्ट करने में। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, वो राज्य मंत्री है तो उसका कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहेगा। अभी मंत्री है, वो कोई छोटा मोटा मंत्री तो है नहीं। आप उसका रिकॉर्ड भी देख लीजिए, उसने खुद बोला है कि हम MP विधायक से पहले हमारा जो रवैया रहा है, हम क्या है, हमारा बैकग्राउंड चेक करिए, मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ। तो वो चीज़ें सब उसके लड़के ने साबित कर दी कि हाँ हमारे पापा उस बातों में सही हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मैं गुंडई में मैं भी कर सकता हूँ। आपको मुआवजा मिला परिवार को? जी, मुआवजा जो है हम लोगों को जिस दिन संस्कार हुआ है उसके अगले दिन मिला है। 45 लाख के चेक मिले। इस मुआवजे को क्या न्याय समझते हैं आप? देखिए, हमने मुआवजे की तो कभी डिमांड नहीं की थी, हमने तो यही डिमांड की थी। बाकी ये हक बनता है, हर शहीद का हक बनता है, ये सरकार की गाइडलाइंस में होता है। तो ये कोई उन्होंने मतलब हमने कोई डिमांड नहीं की थी, वो सरकार ने अपनी मर्जी से हमको दिया है। हमको हमारी डिमांड यही थी कि जो अपना दोषी उसको सख्त सज़ा दी जाए, और जो मंत्री होके इतना बड़ा विवादित बयान दिया है, ना बयान देता, ना उसका लड़का जेल में होता, ना हम लोगों के बच्चे गए होते। तो कहीं ना कहीं उसको अपने पद का बहुत घमंड है, तो उसका जो ये अपना मंत्री पद है उसको हटवाया जाए। जी, आपकी डिमांड है? जी। तो न्याय की जो आपकी डिमांड है वो सिर्फ मुआवजे से पूरी नहीं हुई? जी, मुआवजा देखिए, हम हमारा बच्चा शहीद हो गया, हमको 20 करोड़ दे तब भी हम मुआवजा हमसे ले ले, मुआवजा हमसे ले ले, हम अपना खेत बाड़ी बेच के दे देते हैं, अपना लड़का बेच दे, हम 90 लाख रुपए उनको देते हैं, अपना खेत बेच के दे देंगे। जिस तरह हमारे किसान शहीद किया वैसे वो भी आ जाए, 90 लाख रुपए दे देंगे। जिस तरह हमारा शहीद किया वैसे हम भी कर दें। 27 तारीख के बाद गोली वही पूरी की है, वही अब जो 27 तारीख को जो बोला आपके सामने वही पूरा उसके लड़के ने करके दिखा दिया। न्याय अभी पूरा नहीं हुआ। देखिए जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है। जो चीज़ सच होनी चाहिए वो आई नहीं। पूरी दुनिया जानती है, पूरे किसान जानते हैं क्या क्या हुआ वहाँ पे, क्या क्या नहीं हुआ। क्या प्रशासन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा था पूरे मामले में? अब देखिए जी, शुरू से तो यही हो रहा है। अब अगर हम किसी की हत्या कर देते तो हम तो 2 मिनट में पकड़े जाते हैं। कहीं ना कहीं तो प्रशासन जो है वो अपना उसमें है, प्रेशर में है ना, कहीं ना कहीं तो है। एक आम आदमी की तरह क्यों नहीं कार्रवाई उस पर हो रही? बुलडोजर से गिरा दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यूपी में ही बिल्कुल आम आदमी की तरह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो मंत्री का लड़का, इसलिए 7-7 दिन में वो अरेस्ट नहीं हो रहा। कभी नेपाल भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से न्याय थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल, जैसे प्रशासन ढीला था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कसा है कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे आम आरोपियों के साथ करते हैं, कम से कम उसको अरेस्ट तो कीजिए, रिमांड पे तो लीजिए। सच योगी सरकार पे ज़्यादा वो है या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, भरोसा तो हमको है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हुई हैं बीच में जिसमें हमारा विश्वास उठ गया था, लेकिन जब से अरेस्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमको न्याय मिलेगा। जी। तो क्या सत्ता पक्ष के लोग या बीजेपी के लोग, जाहिर है वही सत्ता में है, क्या कोई आपके परिवार को सांत्वना देने आया? जी अभी तक तो जी कोई नहीं आया जी। बीजेपी से अभी तक कोई नेता नहीं आया जी हमारे पास। कोई नहीं आया? नहीं जी। लोकल लेवल से लेकर कोई भी राष्ट्रीय? देखिए बाकी देखिए, हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमारा दुख का समय है, अब कोई भी आता है, हमको पार्टी से मतलब नहीं। हम तो इतने मतलब दुखी हैं कि हमको ये नहीं पता कौन आया कौन गया है। कि ये है कि हर कोई अपना दुख जाहिर करना आता है, हम रोक भी नहीं सकते, ऐसा टाइम ही है। तो हम किसी को रोक नहीं सकते। हर कोई आता है, दुख में हमारा साथ देता है, आश्वासन देता है कि हाँ न्याय मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम किसी को रोक नहीं सकते, चाहे कोई भी है, चोर है, साध है, डाकू है, कोई है। लेकिन कोई सत्ता पक्ष से कोई नहीं आया अभी? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। गुरविंदर, उनके बारे में कोई बताइए कि वो कैसे थे, कितने भाई बहन थे, क्या उनका? जी, गुरविंदर सिंह सबसे छोटा था अपने भाई बहनों में से। उससे बड़ा उसका भाई 18 साल का गुरविंदर सिंह था। उससे बड़ा गुरसेवक सिंह 20 साल का था। बहन 22.5 साल की थी। और भाई का नाम गुरसेवक सिंह है, बहन का नाम रजनदीप कौर है, और माता जी का नाम दलजीत कौर है, और पापा का नाम सुखविंदर सिंह है। क्या करते हैं पिताजी उनके? पिताजी फार्मर है जी। हाँ। घर की आय कितनी होगी सर? आय क्या, 2-2.5 एकड़ जमीन है। दो भी कहाँ है सर, 2 एकड़। कौन सा ट्रक में लेके जाता था धान, हमारे आपके लिए लड़ रहा था वहाँ पे।
मतलब खेती ही मेन पेशा खेती थी। हाँ, मेन पेशा खेती था। थोड़ा उसका जो बाहर भाई था वो कहीं बाहर कमाने वाने बेंगलोर या मुंबई कहीं जाता था अपने काम दिहाड़ी मजदूरी के की लिए। मौत से काफ़ी परिवार आहत होगा। जी, आप बताइए किसके परिवार में मौत है? ऐसी वो भी दर्दनाक मौत हुई होगी तो क्यों नहीं। सब एकदम वो तो संत रहे, वो सामने उनकी कुटिया देखो, वहाँ पे श्री आपको भी दिखाएंगे। वो बिल्कुल भगत आदमी था, जटाएं थी, जैसे साधु संत आदमी था। उस दिन प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। जी, बस सेवा करने गया था वहाँ पे, जैसे लंगर वंगर की सेवा होती है कुडियाला घाट, वो जाता था। मेन प्रतिरोध करने के वो उससे नहीं गए थे? नहीं, वो सेवा कुडियाला घाट से लंगर वहाँ लगा था तो वहाँ सेवा करने जाता, तो उसी माध्यम से वो गया था। और उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि ये करने जाना जब वो करने। आगे चपेट में उसके आगे गाड़ी। बस यही है, जब गाड़ियाँ वो क्या सब आ गए, 45-50 लोग जो बेचारे घायल हुए हैं, 4 तो शहीद हुए, 5 पत्रकार को लेके, तो बाकी सब चोटिलें, किसी की टांग टूट गई, किसी का रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का सर फट गया। आपने वीडियोस देखे ही होंगे सब। जी, तो आपकी मांग ये है कि जो भी दोषी उनको कार्रवाई सरकार। बिल्कुल जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमको कोई ये अपना मुआवजे वाला इतना कोई हमको वो नहीं है जी। हमारे घर का सदस्य गया है कि जो उसकी शहादत है, जो उसने उसको जो मारा गया, जो उसको मतलब शहीद हुआ है, उसकी जो हमको ठंडक तभी पड़ेगी, उसके दोषी को बनती कार्रवाई, जो सख्त से सख्त कार्रवाई है। जो एक को नहीं मारा है, कितनों को मारा है, जहाँ कितने बच गए, 45-50 लोग बच गए हैं, तो कितनों को मारने की कोशिश किया है, कितने को मार दिया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा दोषी है। उसको जैसे आम एक व्यक्ति को सज़ा मिलती है वैसे मिलनी चाहिए। और जब तक ये जांच हो रही है, उसके बाप को मंत्री पद से हटा देना चाहिए कि जो जांच करने वाली टीम है उस पर कोई दबाव न रहे। परिवार की भी मांग है जी, बिल्कुल जी। देखिए, राज्य मंत्री है जी, उसका कहीं ना कहीं कोई भी टीम आएगी तो दबाव तो रहेगा ही। हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी है जी। उनके इस्तीफे की भी मांग आप लोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल इस्तीफा ही। उस पे 302 की धारा लगाया जाए। जो कत्ल किया उसने, सरकार बता रही है एक्सीडेंट किए। ऐसे कौन एक्सीडेंट किए जब रोड चेंज कर दिए, सभी को चेंज कर दिए, फिर वहाँ पे क्यों आया और पीछे से गाड़ी लेके आया? इंडिया टुमारो से बात करने के लिए धन्यवाद।